दोस्तों, इस समय रशिया की तरफ से भारत के खिलाफ ही फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि रशिया की न्यूज एजेंसी यानी कि रशिया टुडे की तरफ से इस समय ये फेक न्यूज फैलाई जा रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था उस समय रफाल फाइटर जेट इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं हुआ था। साथ में रशिया टुडे का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया था। लेकिन यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ सकता है कि यार रशिया तो हमारा दोस्त है, तो फिर रशिया की तरफ से इस तरीके के एलिगेशन भारत के ऊपर लगाए क्यों जा रहे हैं। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि इस समय रशिया भारत के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि ये दिखाया जा सके कि जो भारत रफाल फाइटर जेट लगातार बैक टू बैक खरीद रहा है वो फाइटर जेट इतना भी कैपेबल फाइटर जेट नहीं है। साथ में इस समय रशिया टुडे का यह भी कहना है कि जो इंडोनेशिया की तरफ से फ्रांस से रफाल फाइटर जेट को खरीदने की डील की गई थी, इस डील को भी जल्द ही इंडोनेशिया कैंसिल करने वाला है। इस समय रशिया की तरफ से इसलिए भी हमारे रफाल फाइटर जेट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इस वक्त रशिया की नजर भारत की 114 लड़ाकू विमानों की MRFA डील के ऊपर है। इस समय रशिया ये चाहता है कि MRFA डील के अंदर भारत रशियन ओरिजिन के Su-57 फाइटर जेट की खरीद को कर ले। वहीं पर इस समय हमारी वायुसेना ये चाहती है कि रफाल फाइटर जेट को इस डील के तहत खरीदा जाए क्योंकि इस वक्त हमारी वायुसेना रफाल फाइटर जेट की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है। और जो इस वक्त रशिया टुडे की तरफ से बात बोली जा रही थी कि इंडोनेशिया की तरफ से भी जल्द ही रफाल फाइटर जेट की डील को कैंसिल कर दिया जाएगा, तो इसी बात को लेकर अब इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से ये बात बोली गई है कि हम फ्रांस के साथ कोई भी रफाल फाइटर जेट की डील को कैंसिल नहीं करने वाले हैं। जो हमने फ्रांस के साथ डील की थी और इस डील के तहत जो हमको रफाल फाइटर जेट मिलने वाले हैं, उस फाइटर जेट का इस्तेमाल हमारी वायुसेना आगे चलकर जरूर करेगी। इस वक्त रशिया इसलिए भी फ्रांस के रफाल फाइटर जेट को बदनाम करना चाहता है क्योंकि भारत को अपना Su-57 फाइटर जेट बेचा जा सके। साथ में आपको ये भी बता दें कि जो आज रशिया की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि अगर आज हमारे पास हमारा MK फाइटर जेट मौजूद होता तो उस समय रशिया की तरफ से इस तरीके का कोई भी सवाल भारत के खिलाफ नहीं उठाया जाता। अगर हम पहले से ही हमारे MK फाइटर जेट और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को समय पर बनाकर तैयार कर लेते तो आज कोई भी देश हमारे रफाल फाइटर जेट के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन आपको ये बात अच्छी लगे या फिर बुरी लगे, लेकिन आने वाले समय में हमको एक स्टेल्थ फाइटर जेट को तो दूसरे देश से खरीदना ही होगा। या तो हमको रशिया के Su-57 फाइटर जेट को खरीदना होगा या फिर हमको अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को खरीदना होगा। इन दोनों ही फाइटर जेट को खरीदना इस समय हमारी मजबूरी भी बन चुकी है क्योंकि अब से 3 महीने बाद चाइना की तरफ से पाकिस्तान की वायुसेना को 30 की संख्या में J-35A फाइटर जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी और उस समय हमारे पास इन फाइटर जेट को काउंटर करने के लिए एक भी स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद नहीं होगा। और इतना हम 2035 तक अपने MK फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेंगे। उस समय तक पाकिस्तान की वायुसेना को चाइना की तरफ से अपने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी देने शुरू कर दिए जाएंगे। इसीलिए इस समय भारत के पास सबसे अच्छा ऑप्शन केवल यही बचता है कि अभी के लिए हमको 36 से 50 की संख्या में स्टेल्थ फाइटर जेट को या तो अमेरिका से ले लेना चाहिए या फिर रशिया से ले लेना चाहिए। लेकिन हमको हमारे MK फाइटर जेट के अंदर ऐसी 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा जिसकी मदद से हम 2035 के बाद पाकिस्तान के 6 जनरेशन के फाइटर जेट को भी काउंटर कर सके।